बीएससी थर्ड ईयर। कल हमने यूनिट नंबर कौन सी स्टार्ट कर रखी थी? यूनिट नंबर 3। कौन सी? वलय। चैप्टर नंबर 6 यानी कि वलय। अब देखो अपन करते हैं, इसमें कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी क्षेत्र की। अब पढ़ते हैं विभाजन। ये जो डेफिनेशन है सारी इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी ये सारी डेफिनेशन करेंगे तभी अपन थ्योरम करेंगे। कल पिछली अपने चैप्टर में देख लिया है कि अगर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करते हैं तो अपने चैप्टर भी थ्योरम भी समझ में नहीं आएगी। कि विभाजन वलय या विषम क्षेत्र कि विभाजन वलय क्या होती है और या विषम क्षेत्र किसे कहते हैं। अपन ने क्षेत्र पढ़ा था, पढ़ेंगे विषम क्षेत्र कि कम से कम, इसमें क्या है कि कम से कम दो वलय, कम से कम वलय पढ़ लिया था कौन कौन से? आबेली ग्रुप यानी कि R प्लस और R डॉट। कम से कम दो वलय वाला R एक विभाजन वलय विषम क्षेत्र कहलाता है यदि नंबर 1 विषम क्षेत्र कहलाता है कब? नंबर 1 R इकाई सहित वलय। इकाई सहित मतलब यानी कि तस्मक अवयव कौन सा हो? एक। या तस्मक अवयव किसमें होता है? गुणन संक्रिया में। नंबर 2 प्रत्येक अशून्य अवयव R में गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इसका प्रतिलोम उपस्थित हो। A इनवर्स विद्यमान हो। ये गुणन संक्रिया के हैं भाई से विद्यमान हो। ये होता है अपना विषम क्षेत्र। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा लिखेंगे अपन कि बूलियन वलय। ये दूसरी परिभाषा क्या आ जाएगी? बूलियन वलय। कि बूलियन वलय क्या होती है? यदि वलय R प्लस डॉट में यदि इसका प्रत्येक अवयव सक्षम है, अर्थात R एक बूलियन वलय है, इसका प्रत्येक अवयव सक्षम है अर्थात R एक बूलियन वलय कहलाती है। अवयव सक्षम है, इसका प्रत्येक अवयव सक्षम मतलब इसका क्या हो जाएगा कि क्या कहलाती है? A स्क्वायर किसके बराबर? A बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? R। ठीक है, ये हो गई बूलियन वलय। अब आती है कौन सी? P वलय। P वलय में देखो P वलय क्या होती है कि एक वलय R प्लस डॉट P वलय कहलाती है यदि प्रत्येक स्थिति में A बिलोंग्स टू R, A की पावर P इक्वल्स टू A तथा अपन लिख सकते हैं P की पावर A बराबर में 0। ये होती है भाई कौन सी? P वलय। ठीक है, अब देखो
अपन ने ये डेफिनेशन तो पढ़ ली। अब विलय संबंधी परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? विलय संबंधी परिभाषाएं। कुछ विलय संबंधी परिभाषाएं और होती है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा विलय का व्युत्क्रमणीय अवयव। पहली परिभाषा क्या पढ़ेंगे अपन? विलय का व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या जाएगा? परिभाषा क्या होगी? एक विलयार्ध, एक विलय आर जो कि क्रम विनिमय तत्समक विलय है, जो कि क्रम विनिमय तत्समक विलय। तत्समक विलय समझ गए होंगे? जो इसका अवयव ए बिलोंग्स टू, क्या मान लिया? ए बिलोंग्स टू आर, आर में व्युत्क्रमणीय अवयव है यदि आर में ऐसा अवयव बी विद्यमान है ए बी बराबर में 1। ए बी बराबर में 1 क्या मतलब? बी इसका प्रतिलोम होना चाहिए। जहां लिख लेंगे अपन, जहां एक आर का लिख दिया ना, गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं अपन, विलय जेड में एक का -1 कौन क्या होता है? व्युत्क्रमणीय। अब देखो, ये तो अपन ने पढ़ी है इसकी परिभाषा। विलय में एक दूसरा नियम पढ़ेंगे अपन। विलय में निरसन नियम। विलय में निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है? कि वह एक विलय आर प्लस डॉट, एक विलय आर प्लस डॉट में योग संक्रिया के लिए निरसन नियम हमने पीछे पढ़ लिया इस पहले उसमें यूनिट में। निरसन नियम सदैव लागू होता है क्योंकि आर प्लस क्या होता है? एक आबेलियन ग्रुप है, परंतु गुणन संक्रिया में निरसन नियम लागू नहीं होता है। निरसन नियम लागू नहीं होता है।
अतः लिखेंगे अपन ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब लिख लिया ए बी सी, तो देखो इसके लिए ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी, और निरसम नियम ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी बराबर सी, और नॉट इक्वल्स टू 0 ए बी बी ए सी ए तो क्या हो जाएगा बी सी। ये कौन सा होता है, ये हो जाएगा भाई वाम निरसन नियम, ये वाम निरसन नियम होता है, निरसन नियम, और ये दक्षिण निरसन नियम। वाम कैसे होता है ये, क्योंकि वाम ये उत्तर की तरफ इधर की साइड दोनों ऐसे ऐसे कैंसिल अपन करते हैं ना, कैंसिल इधर से इधर बराबर है तो इक्वल लिखना चाहिए, ये इधर से कटा, ये वाम में कटा है, ये दक्षिण में कटा है, इसलिए वाम नियम और ये दक्षिण का नियम।